आगे बढ़े आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को दागल नाका पर रोक दिया गया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कारकुनान के साथ अडयाला रोड पर धरना, वफाकी हुकूमत की गाड़ियां एक्सपायर और पुरानी थी। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि उन्होंने मजीद कहा कि केपी पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दे रहे हैं। सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म ने कोई इजलास किया न मुझे बुलाया। आपको बताएं कि ये ऐसा उनकी जानिब से कहा गया है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। गाड़ियाँ इनको हमें ही देनी थी, ये खुद इस्तेमाल करें। ये जिस गाड़ियों में फिर रहे हैं वो हमें दें। गाड़ियाँ एक्सपायर्ड थी, गाड़ियाँ जो हैं वो सेकेंड हैंड थी और मेरे पुलिस के शहदा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज़ दे। और मैं यहाँ वज़ीर आला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफ़ी एम्पावर भी किया है, उनके लिए जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफ़ी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मज़ीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो कुछ आ गई हैं, कुछ और आएंगी। और अभी आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब और केपी के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कौमी और सूबाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि 6 हलकों के लिए उम्मीदवारों की पार्टी टिकट भी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब और केपी के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कौमी और सूबाई के 6 ज़िमनी हलकों के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान को टिकट जारी किया गया है। आपको ये भी बताएं कि NA 185 DG खान से महमूद कादिर लगारी को टिकट दिया गया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि PP 73 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा को टिकट दिया गया। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान पताफी को पार्टी टिकट दिया गया। PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 116 से राना अहमद शहरियार को पार्टी टिकट जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब और KP के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कौमी और सूबाई के 6 ज़िमनी हलकों के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान को टिकट जारी किया गया है। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया दौर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और पोलैंड हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात, मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पोलिश नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलैंड कानूनी नकलो मकानी और हकीकी तलबा की तालीम के लिए खुला रहता है, लेकिन पोलिश सरजमीन पर गैर कानूनी हिजरत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। Our two-way trade is around $1 billion. We agreed to expand bilateral cooperation in trade, energy, infrastructure, defense, terrorism, science and technology and education. We will continue to be working with each other and in the near future I'll be requesting my dear valued guest and colleague for the support on the GSP Plus renewal which is due in 2027. I presented a Polish offer of more intense bilateral collaborations in the fields of trade, public finances, fintech and water management. We also discussed further cooperation in mining and the energy sector. So Poland remains open to legal migration and for real studies for real students, but I want to emphasize that there is zero tolerance for illegal migration. आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया है। पंजाब प्रिजन रूल से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, इस फैसले के हवाले से अपडेट कीजिए। में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर जो पाबंदी का कानून था उसको बहाल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का फैसला जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले की समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया था। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अपील थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जो कानून कलअदम करार दिया गया था
उसको जो है फैसले को मुअत्तल करके, और आज इसके ऊपर जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है, इसमें जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू जो है उस पर पाबंदी का कानून जो है वो बहाल कर दिया गया है। अब कोई भी कैदी जो है वो जेल में सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने आज बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से जो दरखास्तें थी उनको यकजा करके इस पर समाअत की, और इसमें जो पहली दरखास्त आज जो ज़ेर समाअत आई उसमें जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में सियासी गुफ्तगू के खिलाफ जो है वो अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, जिस पर जो है वो लार्जर बेंच की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। और लार्जर बेंच ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलम देने की जो अपील की गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से उसको मंजूर कर लिया है। लार्जर बेंच ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए जेल में जो है वो अब सियासी कैदी जो है वो गुफ्तगू सियासी नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से जो है इसके आइंदा आने वाले दिनों में बड़े अहम जो है वो इम्प्लीकेशंस भी होंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुख्तलिफ जो है दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं और उनकी जो सियासी रुफ़का है और इसके साथ साथ जो उनके जो अपनी पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने दायर कर रखी है, और उनका ये कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकातों की इजाजत दी जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दौरान समाअत हुक्म दिया था आईजी जेल जहानाजात को, वो ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि जो 24 मार्च का फैसला है उसके मुताबिक जो है वो रहनुमाओं की आज मुलाकातें करवाई जाएं, और इस हवाले से जो है वो ठीक है शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। Index of Lahore, because the smog is not there, the haze is not visible, and the atmospheric conditions are not visible. Otherwise, now we have the air quality app for you, where you can just download it. It will be uploaded on Android today, and then we have a portal already uploaded where you can see your AQI wherever you're traveling, wherever you are, wherever you live, and around the year. You can see the air quality index of Lahore, of the place that you live, and across Punjab. Now we have air quality data from across Punjab. If you're traveling to Gujranwala, you can see the air quality index of Gujranwala. If you're traveling to DG Khan, you can see the air quality index of DG Khan. So now so I'll just go through a story what happened in a year and a half after assuming office. Our Chief Minister, Ms. Maryam Nawaz Sharif, told that you have to take care of smog. Because smog is something which, of course, Lahoris are confronted with, other than the good cuisine that we have, but you can't go out to have good cuisine in winters because of the smog season. So that's why this responsibility was given to me as the Climate Change and Environment Minister in Punjab. Smog is a multi-sectoral challenge. So it is an industrial challenge, it's a agriculture challenge, it's a AQI challenge, it's a vehicular transport challenge, it's a health issue, it's an education issue as well, because the awareness that we have of these things is very limited. So the need was to include this into our curriculum so that we all know how we can contribute in eradicating a menace like smog. तो सबसे पहले तो जब मैंने ऑफिस संभाला तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपने सिर्फ स्मॉग पे काम करना है और स्मॉग को कम करना है. So we sat together in planning and development. I hold that also. Transport contributes about 40% to your air quality index that we have. Industry is another area, energy, agriculture, then we have other pollutants that contributes. Then this is how the contributors are contributing to your AQI. The situation was that when we started off working, we did not have any multi-sectoral lens to the issue. Only management was taken care of by Environmental Protection Agency that used to just issue advisories that today hotels are closed, today हमने road बंद कर दी, lockdowns हो गए, universities बंद कर दी हैं, schools बंद कर दी हैं, तो वो सारे management reactionary, कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव स्टेप्स में नहीं थी, मल्टी सेक्टोरल नहीं थी, मल्टी सेक्टोरल लेंस नहीं था. तो हमने प्लानिंग के अंदर सबसे पहले स्मॉग सेल बनाया, और प्लानिंग में इसलिए बनाया कि प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को देखती है अंडर द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो एक न्यूक्लियस बना for this multi-sectoral lens to the entire environment, AQI, and the smog that we were dealing with. The IQ Air was the only app that we, the citizens of Lahore, used to use for checking out the smog levels or the AQI levels during the smog season. But now we have our own Punjab AQI app and Punjab AQI portal.